नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आपको सभी को पता है कि एचपी टेट के एग्ज़ाम जो हैं वो नेक्स्ट मंथ से जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा। आर्ट्स का भी करवाऊँगा, आपको मेडिकल का भी करवाऊँगा, नॉन मेडिकल का भी करवाऊँगा। बाकी मैं इसके लिए जो हमारा केमिस्ट्री है उसको मैं डिटेल में मैक्सिमम करवा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐडअप करूँगा अभी इसमें एमसीक्यू वगैरह जो इसमें ऐड करूँगा। तो उसके लिए आपको के लिए क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए आज हम करेंगे एचपी टेट, जो कि आर्ट्स का पेपर हुआ था नवंबर 2021 में। उसका पेपर हम करेंगे 13 तारीख को, 13 नवंबर को ये क्वेश्चन हुआ था, ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें हमारे क्वेश्चन आए थे, 30 आए थे आपके पेडागोजी से, जीएस से आए थे आपसे, और एनवायरमेंटल साइंस से आए थे आपके 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लिटरेचर से आए थे आपके 30 क्वेश्चन, और सोशल स्टडीज से आए थे आपके कितने 60 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 150 नंबर का ये पेपर था। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो हम इसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों पर किए गए अध्ययन में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो सही आंसर था आपका इसमें से गोद लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्ध का एक कारण है। जो अनाथ बच्चों की जो कम बुद्धि होती है उसका एक कारण क्या है, तो वो रहेगा उसका वातावरण, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट जो हो उस तरह से नहीं रहता जैसा कि नॉर्मल लोगों का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक कौन कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसमैन बुद्धि के 2 कारक हैं इसमें, सामान्य व विशिष्ट, यानी कि कॉमन और क्या बोलते हैं इसमें, स्पेशल। नेक्स्ट है, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के 7 जो दिए थे हमारे मानसिक योग्यताओं के अनुसार, कौन किसने दिए थे, ये दिए थे थर्नस्टन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने आयाम हैं। तो बुद्धि बहुआयामी है, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं। तो कुल मिला के 8 प्रकार थे अकॉर्डिंग टू गार्डनर। नेक्स्ट हमारा, एरिक्सन का किशोरों के लिए विकास विकासात्मक कार्य है। तो एरिक्सन का जो किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य कौन सा था इसमें, तो वह पहचान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड व पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के तैतिक विकास का स्तर है। कोलबर्ग ने जो दिया था हमारा, तो उसमें कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर बी पूर्व पारंपरिक। नाइन्थ क्वेश्चन आज का, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के लेखक कौन से हैं। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये फ्रॉइड के द्वारा लिखी गई है। देखिए 2-4 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपको गलत लगे या फिर कुछ लगे, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव मानवतावाद डैश को बल देता है। जो मानवतावाद है तो किसको बल देता है, ये स्व को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बताया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक में। नेक्स्ट है, देखिए जो उस टाइम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो उनको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र में डैश है। जो अधिगम शिक्षण यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेंटर में कौन रहता है, तो वो रहता है आपका अधिगम कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मकवाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है। तो व्यवहार की उत्पत्ति का आधार क्या है इसमें, अचेतन प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन है। तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, पावलोव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी को आवाज़ है। तो उसमें क्या है, जो पैवलोव का जो उसने किया था डॉगी के साथ, जैसे वो घंटी बजाता है, तो वो क्या था वो क्या था, स्टिमुलस था, यानी कि कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि कौन सा वो स्टिमुलस था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है। तो अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, ऑप्शन नंबर बी परावर्तित चिंतन कहलाता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे, इजी भी नहीं आता जितना आपको लगेगा कि हल आएगा, नहीं, थोड़ा सा टफ तो आएगा। नेक्स्ट है, पहचान निर्माण किया जाता है। जो पहचान निर्माण किस में किया जाता है, तो किशोरावस्था में आपकी पहचान निर्माण जो आपकी डेवलप होती है। नेक्स्ट है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है। तो दंड व पुरस्कार के आधार पर इसमें क्या किया जाता है आपका,
नैतिकता का निर्धारण जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के व्यक्तित्व ने 16 PF अनुसूची का निर्माण किया था। तो 16 PF अनुसूची का निर्माण किसने किया था? वो किया था कैंटेलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक व नकारात्मक रूप में स्थायी व अधिगमिक मूल्यांकन है। तो उसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अलक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थिति क्या है? तो वो है प्रलोभन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? तो व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है वो है अधिगम यानी कि लर्निंग। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना क्या है इसमें? तो है अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं। तो मॉस्लो सिद्धांत में जो प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं, तो उसमें का सही आंसर देगा आपका जैविक यानी कि जेनेटिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पूर्व बलक का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को डैश करेगा? बढ़ाएगा, घटाएगा, यथावत रखेगा? तो ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि व्यक्ति की वो एकाग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ रहता है। ये किसका कथन है? तो ये आपका वेस्लर का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है। जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के लिए आपकी कौन सा माइंड जो इसमें यूज़ होता है? तो है आपका अंतर व्यक्तित्व का। नेक्स्ट हमारा, 8 वर्षीय बालक जिसकी जुल्दी लब्धि 75 है, मानसिक आयु क्या रहेगी? तो रहेगी उसकी 6, यानी कि 2 साल अपनी एज से वो कम है। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण संवेदना है। तो अर्थपूर्ण संवेदना क्या है इसमें? प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हमारा, बालक की सूचना प्रक्रमण क्षमता डैश है। तो वो क्या है इसमें? सीमित है, लिमिटेड है भाई उसकी जो भी सीखने की उसकी क्षमता है। नेक्स्ट, चलिए अभी इंग्लिश के क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हिम, प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो उसने क्या किया? प्लीज़ के तो रिक्वेस्ट की, ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा आपका। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट टिल ही रिटर्न। नेक्स्ट टाइम इनडायरेक्ट स्पीच है, आई सेड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू। ही सेड दैट ही, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, बाकी किसी में तो था भी नहीं है। ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट देम। देखिए नरेशन आपको आनी चाहिए, आपको वॉइस आपको आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि आपको पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो बनता है, और कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एज इट इज़ जो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू अर्जुन गो अवे। तो उसने क्या किया? ऑर्डर दिया। रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, he said I saw this man long ago। he said that he saw है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? बी, ऑप्शन नंबर। he had seen that man long before। देखो गो जो बिफोर से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीअरेंज करने फॉर्म में सेंटेंसेस को जो भी आपको दिए थे, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। एक और रीअरेंजमेंट करने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द वन वर्ड देने आप, इसमें वन वर्ड आ गया है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटर्न बाई हिम, अपने खुद तो ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। लवर ऑफ मैन काइंड को क्या कहते हैं हम? ये कहते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये क्या कहते हैं? मैन काइंड यानी कि जो दानवीर भी होते हैं इनको फिलेंथ्रोपिस्ट को भी कहते हैं। नेक्स्ट है विक्सन। तो फॉक्स का आता है ना, फॉक्स का अपोजिट आता है तो विक्सन आता है। नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक। डक का क्या कहता है? ड्रेक। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये तो चेंज द जेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कीप अ डिक्शनरी डैश मी एज आई हैव टू कंसल्ट इफ़ सो ऑफन। तो प्रपोजिशन बननी थी इसमें। आई कीप द डिक्शनरी बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स आएगा, ऐसा लगेगा, इसको ध्यान से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य थ्रू द वॉल डैश द गेट। तो ओवर आएगा इसमें ना, मतलब गेट के ऊपर से फेंकेंगे तो ओवर आएगा। अच्छे क्वेश्चन थे, बड़ा मजा आ रहा है इनको करने को। आई प्रेफर टी टू, टू आएगा। प्रेफर के बाद प्रेफर टी टू कॉफ़ी आता है ना, प्रेफर देन नहीं आता है, इसमें टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोजिशन ये भी, आई कुडंट अटेंड द कॉलेज डैश माई इलनेस।
बिकॉज ड्यू टू, सॉरी इसमें का बिकॉज या फिर बिकॉज नहीं, ड्यू टू, किसमें रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इडियम्स का। अच्छा, एज ब्लाइंड एज अ बैट, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें भी क्या अल्टरनेटिव फॉर्म जो आपको बतानी थी इडियम की, अ फेथफुल एज अ, तो डॉग, डॉग होता है फेथफुल, एक वफादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47th क्वेश्चन, अ कनिंग एज फॉक्स, चतुर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अल्टरनेटिव ऑफ इडियम्स, एज जेंटल एज पिकॉक लैम, सॉरी पिकॉक लैम आएगा इसमें, मेमना। सिनोनिम बताना है आपको, मस्टर, तो मस्टर का सिनोनिम क्या है इसमें, कलेक्ट करना। 50th क्वेश्चन है आपका, एपैथी, इसमें भी सिनोनिम बताना था, एपैथी इनडिफरेंस, सिनोनिम था एपैथी, यानी किसी क्या करना, थोड़ा सा डिफरेंस होना, तो या इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिनोनिम्स बताने आपका, सिनोनिम ऑफ शोब, तो सिनोनिम शोब का सिनोनिम क्या है, पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, स्टेगनेंट क्या रहेगा इसमें, स्टेशनरी, रुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कंजक्शन वर्ड बताने हैं, बी जस्ट डैश फियर नॉट, बी जस्ट एंड फियर नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू नॉट गो डैश आई कम, डू नॉट गो टिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता तब तक कहीं जाना मत। नेक्स्ट है, आई हैव बीन इन सच अ पिकल डैश आई saw you last, since I saw you last, option number C is the right answer. Next, I have never seen him dash the unfortunate event had happened, तो since। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपोजिट बताना, फो होता है एनिमी, तो इसमें क्या फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा टिमिड, इसमें क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना, टिमिड आएगा इसमें बोल्ड, टिमिड होता है शायद फियरफुल, तो बोल्ड आएगा इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोस्पेरिटी, दानवीन करना, तो प्रोस्पेरिटी अपोजिट क्या आएगा इसमें, एवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अपोजिट बताना, मेजर, मेजर मतलब क्या रहता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका सही आंसर रहेगा, मेजर का अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, अब आगे थोड़े से क्वेश्चन अलग से, वीटो का मतलब क्या है, वीटो किस भाषा का शब्द है, वीटो पावर ना, वीटो का मतलब मना करना होता है, तो ये फ्रांसीसी लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी थी, 1829 में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को उनका भी ज़्यादा श्रेय जाता है। और लॉर्ड कौन सा था, एक हमारे वाइस भी थे उस टाइम के, वाइस नहीं सॉरी, गवर्नर जनरल थे, कौन थे उनका नाम है को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कहाँ पर स्थित है, पहला तो ये स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिसपुर, तो असम की राजधानी है दिसपुर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये थे आपका लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो अपने राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, वह कैग। नेक्स्ट है, नामवेद कहाँ के संत थे, तो नामवेद महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का राजतंत्र से फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना, तो 1792 में, तभी थी चली थी ये जो फेटर्निटी की मोटो जो था। नेक्स्ट है, निम्न में से इनमें से कौन सी एक झील है, तो सभी सुपीरियर, मिशिगन, ओटेरियो, ये सारी झीलें हैं, ये कनाडा और आपके यूएसए के बॉर्डर पे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका चंबल नदी के ऊपर, चंबल भी है, ठीक है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। चंबल किस नदी की सहायक नदी है, वो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वह है बनिहाल दर्रा। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1966 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार पे स्थित। इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है, ये है पीओके में, JNK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा के मुख के द्वारा निकले गए ये शब्द थे, करो या मरो। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बहावी आंदोलन इसमें क्या होता है, सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। अब इसका जो है वो तो कुछ हिमाचल प्रदेश में भी करने की स्टार्टिंग जो है वो करी गई है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष की होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को ये हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? मनसबदार किसके पास थे? औरंगजेब के पास सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना है। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये था आपका ईसन, शायद कुछ गलत तो नहीं लिखा है, इसमें को करेक्ट करना। सिकंदर कहाँ का था? ईसन का। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका अरेबियन प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, इन तीनों में को डी दो जो था आपका सही आंसर था। आर्टिकल नंबर कौन सा था मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताएं, कौन सा 52, 56 और 60। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये थे हमारे, किसने सर की उपाधि जो वापस करी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है मनाया जाता है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में आपका फाइनेंस जो भी है वो वहाँ पे पहले पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत से सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये कौन सी है? रावली सबसे पुरानी पर्वतमाला हम इसको मानते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे आपके? कुमारगुप्त, शायद धर्मपाल ने इनकी मरम्मत करवाई थी, शायद कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करी थी। परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। प्राचीन शहर पक किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट है, आर्यमान में भारत के गृह सचिव कौन थे? तो कौन थे? अजय कुमार भल्ला। इंद्रधनुष धनुष, ये क्या है? मिशन इंद्रधनुष आएगा इसमें। तो मिशन इंद्रधनुष है आपका टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका एक बैंकिंग सुधार से भी संबंधित है। एनजीटी की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये 2010 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। काफ़ी अच्छा काम करती है ये संस्था। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील है आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना को, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर मेघना बन के जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? भारतवर्ष का जो पावर प्रोजेक्ट है तो वह कर्नाटक में शिव सुंदरम पावर प्रोजेक्ट। 101 का टीका पहुँच गया भाई हम। विश्व के किस देश ने वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह आएगा आपका नॉर्वे, नॉर्डियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नेक्स्ट है, गंगा 101 और रंजीत दक्कन शक की विविधता है। तो ये किसकी है? मक्का की फसलें हैं दोनों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? पूर्णा जो है वो ताप्ती नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। विजयनगर संस्थापक कृष्णदेव राय किस का समकालीन था? तो कृष्णदेव राय जहांगीर का समकालीन था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार में आपका, बंगाल में सॉरी, आपका यहाँ पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सिफारिशों के लिए अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था? तो ये पंचायती राज से संबंधित गवर्नरों की नियुक्ति के लिए अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज व्यवस्था के लिए हुई थी। लेकिन फिर भी इसको को जो है वो क्या बोले करें, इसको विवेक देवरॉय कमेटी और ये अशोक मेहता कमेटी, इसको जो करेक्ट कर लें, इसमें को थोड़ा डाउट है इसमें। नेक्स्ट है, इनमें से हिंद स्वराज का लेखक कौन था? हिंद स्वराज के द्वारा लिखी थी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट है, गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना? तो 61 में बना था, 1961 में। पुर्तगाली से जो है वो इनको जो है आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपने संबोधन व त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को ये कह देते हैं अपना त्यागपत्र या फिर संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज, तो ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक थी, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट है आपका, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है?
तो सूदी नमन का कब का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है लीडर्स समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है। तो लीडर्स समाचार पत्र एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इसका संबंध जो है वो मदन मोहन मालवीय के साथ है। नेक्स्ट है भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप इसका आपको तो ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका का सेंस है, सबसे बड़ा है आपका कौन सा है, एशिया। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो ये होता है आपका चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी और जयचंद में क्या है आपका चंदावर का युद्ध जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और जयचंद जो एक बाद में एक गाली की तरह यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। जयचंद जो था कुछ ऐसा था कि भारत का कुछ जिसने जो है वो जिसकी वजह से भारत पर बड़े आक्रमण हुए, तो शायद वो यही था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन सा होता है। तो राष्ट्रपति। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था मतलब। प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव राजस्थान में जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो अशोक के स्तूप तो आपको सभी को पता ही है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और भारतीय पूछते हैं तो वो आती है आपके सरोजनी नायडू, 1924 का नागपुर अधिवेशन शायद। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी।